आपने दावा किया कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, नक्सलवाद, लेकिन इस बीच बस्तर में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो इसको लेके आगे आपकी क्या रणनीति है नक्सलियों को लेके? देखिए, बात बिल्कुल इतनी सी है कि जनता किसके साथ खड़ी हो रही। पिछले सरकार में रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, तो सरकार की भी नजरिया यह था कि आदिवासी ही नक्सली हैं, और जो कैंपों में जो सीआरपीएफ के जवान पदस्थ होते थे, वो भी जहां कैंप से बाहर निकलते थे, जो भी आदमी दिखता था वो नक्सली की नजर से देखते थे जी। और इसी कारण से सैकड़ों आदिवासियों को जेल में डाल दिए, झूठे प्रकरण बना के जेल में डाल दिए। और हमने ही कहा कि भाई ये जनता, हम तो इसी के लिए बने हैं। हमने एक नारा दिया, विश्वास, विकास और सुरक्षा। तो पहली बात है कि बस्तर के लोगों का विश्वास हमको जीतना है। उसके लिए ज़मीन वापसी है, ऋण माफी है, 25 रुपये क्विंटल में धान खरीदी है, महुआ का समर्थन मूल्य, इमली का समर्थन मूल्य, 4 चिरौंजी के समर्थन मूल्य, सबका किया। उसके बाद वैल्यू एडिशन किया, रोजगार से जोड़ा, ज़मीन उनको दी और उस ज़मीन के से जो उपज हो रहा है उसे खरीदने की व्यवस्था की, उसके इलाज की व्यवस्था की, शिक्षा की व्यवस्था की जी। तो लोगों को लगा कि ये तो सरकार हमारी अपनी सरकार है। जब हम कैंप खोले वहाँ, और जैसे राशन कार्ड बनाने के लिए हजारों के तादाद में जी, सुकमा और बीजापुर जिला राशन कार्ड बनाने आए। मतलब मैं उनसे बात किया तो बोले कि हम लोग जाएंगे तो मुख्यमंत्री निवास में बुलाया उनको बात करने के लिए, सीलियर की घटना हुई तो बोले मुख्यमंत्री निवास में जाएंगे और गिरफ्तार कर ले, तो इतना डर जी। और किस पे विश्वास करते हो? बोले विक्रम मंडावी जो वहाँ के विधायक है उससे विश्वास करो। मैं उसके साथ आ जाओ, डीजी वगैरह थे, सबको बाहर कर दिया उसको। मैं बोला 3 घंटा उनके साथ बैठा, 27 लोग आए थे, सबसे बात किया और उसके बाद गेट तक छोड़ने गया। क्यों? अब बोले भैया डर नहीं। तो वो जो उनके नेता थे उनसे पूछा, तुम जिस गांव में रहते हो तुम्हारे यहाँ कितना राशन कार्ड है? बोले हमारे गांव में 80 घर है और उसके 20 घर में केवल राशन कार्ड है। तो मैं बोले कैंप लगा दूं? बोले बिल्कुल लगाइए। तो राशन कार्ड का, आधार कार्ड का, जॉब कार्ड का, सबका कैंप लगाया और हजारों की तादाद में हुए। पहले एक समय था मोहित जी, रुपेश ज़्यादा अच्छा जानेंगे इसको, आप भी वाकिफ़ हैं, कि ये जो मई का महीना है उसमें ट्रक में राशन जाता था जवानों के लिए और उसको 1 सप्ताह से ऊपर समय लगता था, तो सड़कें नहीं थी, नक्सली लूट के ले जाते थे, ब्लास्ट हो जाता था। आज बस अभी गृह मंत्री जी आए, गए थे सुकमा जिले के गांव में एक कैंप में, तो उनको वीडियो दिखाया गया तो बोले यहाँ तो राशन दुकान, यहाँ स्कूल चलता है। पहले स्कूल की स्थिति क्या थी और अब की क्या है? बोले स्कूल है क्या पास में? बोले है, जा सकते हैं? बोले जा सकते हैं। जो कैंप है उसे 300 मीटर की दूरी पे स्कूल, वहाँ गए तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये सामने मकान दिख रहा है, क्या है? बोले राशन दुकान है। बोले चलो, उसके प्रोग्राम में नहीं था। और गृह मंत्री जी उस राशन दुकान में गए तो वहाँ बोरियां भरी अनाज से भरा हुआ। नहीं तो एक समय था जवानों के लिए राशन ट्रक में जाता था और पहुंचाने के बाद मीडिया में छपता था, सफलतापूर्वक राशन कार्ड कैंपों में पहुंचा दिया गया। आज हर सोसाइटी में पीडीएस शॉप में आपको अनाज भरे हुए मिलेंगे। ये बड़ा परिवर्तन आया है। तो विश्वास जीते हैं। ये घटना घटी है, बहुत दुर्भाग्यजनक है। और 3.5 साल से उस रोड में आ जा रहे थे, कभी घटना नहीं घटी, अचानक वो घटना घटी है। हमारे 11 लोग शहीद हो गए, इसका अफसोस ज़रूर है। लेकिन आप देखेंगे जिस चिलगेर की बात करते हैं वहाँ तक कि बस रेगुलर चल रही है। वो जो जगरगुंडा जिसको हेड क्वार्टर कहा जाता था, अब अरनपुर से भी सड़कें बन गई है। आपके दोरनापाल सुकमा से सड़कें बन गई है, पहुँच चुका है। आपके बासागुड़ा और बीजापुर जिला से इधर भी सड़कें बन गई है। तो आवागमन की काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। मोबाइल टावर लग रहे हैं, पीडीएस शॉप खुल गए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं। एक जिले में 100 से ऊपर स्कूल खुले हैं जो बंद पड़े थे। 4 साल में छत्तीसगढ़ को आपने एक जगह पर पहुंचाया, 5 साल में भी आगे ही बढ़ेगा जहां पे आप पहुंचाना चाहते हैं।
इसके आगे क्या है, इसके आगे का विजन क्या है? क्योंकि विनोद वर्मा जी से जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी पते की बात बताई कि 20 साल से जब चर्चा आप दोनों की लगातार होती रही है, कई मसलों पर होती रही है, और हमेशा एक ही बात रही है कि आगे का छत्तीसगढ़ क्या होगा। जो विजन था वो 20 साल का है, तो अब जो 5 साल तक एक पड़ाव आया है, अगर सरकार दोबारा बनती है, आगे को लेकर के क्या सोच है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले पिछले सवाल का एक लाइन में जोड़ देता हूँ जी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं उसमें से जवान कितने लोग हैं। यदि उन जवानों को आप काम नहीं दिए तो बंदूक उठाएंगे, और हमने इसीलिए रोजगार के जितने भी अवसर थे सब खोल दिया, और स्थिति ये है कि नक्सलियों की भर्ती बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। तो आज जो स्थिति है उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। तो उन जवानों को हमने काम दिया। या जवान तो उतने ही हैं जी, आप चाहे उसको नक्सलियों की तरफ धकेल दो या उसको मुख्य धारा में ला के उनको रोजगार के अवसर दे दो, हल पकड़ा दो। छत्तीसगढ़ की जो विजन है, स्थिति ये है कि आज बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की है। उन योजनाओं को हमको पूर्णता की ओर ले जाना है। जैसे गौठान हमने शुरू किया, 20,000 गांव हैं, 11,000 पंचायत है, तो हमने कहा कि हर 11,000 पंचायत है, हर पंचायत में गौठान होना चाहिए। जी, अभी 10,500 गौठान हमारे बन चुके हैं, अब हमको 20,000 तक ले जाना है। दूसरी बात, गौठान में जो सारी एक्टिविटी है, बहुत सारे जो लोग हैं गौठान समिति के लोग, स्व सहायता समूह के लोग जो इंटरेस्ट लिए, वो वहाँ वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, वहाँ सब्जी बाड़ी भी लगा रहे हैं, उसमें और बहुत सारी गतिविधियाँ संचालित है। तो ये सारी गतिविधियाँ सब गौठानों में संचालित होना चाहिए। उसी प्रकार से अभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क, इसकी भी शुरुआत हम लोगों ने की। हर ब्लॉक में 2 अभी हमने शुरू किया है। अब डिमांड आ रही है कि हमारे गांव भी खुलना चाहिए, हमारे गांव खुलना चाहिए, क्योंकि परंपरागत रूप से जो व्यापार व्यवसाय करते थे, जो हमारे कारीगर थे, तो उन लोगों को भी अवसर मिल रहा है। नया टेक्नोलॉजी के साथ जो जुड़ना चाहते हैं उनको भी अवसर मिल रहा है। तो ये जो रीपा है वो एक बहुत क्रांतिकारी कदम है, तो जिसके माध्यम से हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उसमें रोजगार के अवसर बहुत मिलेंगे। और फिर उन उत्पादक को विक्रय की व्यवस्था, जो उत्पादक है उसको अच्छा बेच, जो उत्पादन में पूरा समय खपा रहा है वो बेच अच्छा से नहीं सकता, वो एक अलग विधा है। सेल्समैनशिप जो है वो एक अलग विधा है, और इसीलिए छत्तीसगढ़ी में कहावत है, बोलने वाले का जिल्लो बिक जाता है, नहीं बोलने वाले का चना भी नहीं बिकता। तो जो उत्पादक है वो अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाना है, रोजगार में भी, शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में बहुत सारे अभी काम करना है, और ये जो हम लोग काम शुरू किए हैं उसको मुकाम तक पहुंचाना है। चुनाव को लेके बीजेपी के पास 2 बड़ी रणनीति है, एक धर्मांतरण, दूसरा हिंदुत्व। आपके पास इसका तोड़ क्या है? नहीं, इसके अलावा कुछ आता भी नहीं उनको। वो आसाम में जाएंगे तो वही बात करेंगे, यूपी में जाएंगे तो वही बात करेंगे, हिमाचल में जाएंगे, तभी कर्नाटक में भी वही कर रहे हैं, वो सब जगह वही करते हैं। लेकिन देखिए धीरे धीरे किस प्रकार से हमारे दिमाग को कैप्चर कर रहे हैं, राम या हनुमान। यदि राम की तस्वीर आप देखेंगे, सौम्य, सरल, और उसको देखने से मन में, हृदय में शांति का अनुभव होती है। हनुमान जी हैं तो शक्ति का, भक्ति का, ज्ञान का भाव हमारे मन में जागृत होता है। लेकिन जब से ये लोग शुरू किए हैं, अब हनुमान जी और भगवान राम, उस देखेंगे बाल बिखरे हुए हैं, आक्रोशित हैं, काला एकदम चेहरा, आंखें लाल लाल। तो आप जनमानस में राम और हनुमान की छवि क्या बनाना चाहते हैं आप? जो हमारे मंदिरों में है, हमारे पोस्टरों में, हमारे घरों में है, वहाँ वो राम तो नहीं है जो हमारे घर में विराजे हैं। हम जो पूजा स्थल में करें, राजेंद्र तिवारी के या नंद कुमार साय जी के घर में जो पूजा स्थल है, उसमें जो राम की मूर्ति लगी या तस्वीर लगी है, क्या आज पोस्टरों में या झंडों में जो दिखाई देता वो है?